हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। बेटा लॉकडाउन से पहले हमारी क्लासेस चल रही थी। उस दौरान हम पढ़ रहे थे उपसर्ग। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले बात करते हैं पढ़ते किसे कहते हैं। शायद ही हमने उपसर्ग के दौरान ही डिस्कस तो कर लिया था उपसर्ग क्या होते हैं, पढ़ते कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर रिमाइंड करा लेता हूँ। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा, भाषा की वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है बेटा। हिंदी में प्रत्यय पहला है रूप साधक प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्यय से होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्यय से होती है। संज्ञा लिंग वचन कारक की दृष्टि कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, तो क्रियाएं काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के लिए रूप परिवर्तित करती हैं। यानी इन चीज़ों के लिए प्रत्यय बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि हमें क्रिया का काल, क्रिया का पक्ष, क्रिया की वृत्ति या क्रिया का वाच्य बताने के लिए उसमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, संज्ञा के रूप में लड़का, लड़का संज्ञा है, उसका सामान्य बहुवचन बनेगा लड़के। निरर्थक एकवचन बनेगा लड़के और निरर्थक बहुवचन बनेगा लड़कों। तो इस प्रकार जो ये लड़का का रूप परिवर्तन हुआ वो सब प्रत्यय के कारण था। क्रिया में ता है वह रूप वर्तमान काल का है। नित्य पुल्लिंग तुलना देता है। जैसे वे घर जाता है, ता है, ये पुल्लिंग का है, एक वचन का है। वे घर जाते हैं, ये पुल्लिंग का है, बहुवचन का है। तो जाता का जाते हो गया। तो ये इस प्रकार से प्रत्यय ने ता का ते ए, आ का ए। इसी प्रकार वह घर जाती है, जाता का ती हो गया। तो ये क्रिया का रूप है बेटा। शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय हिंदी में तत्सम, तद्भव, विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों की रचना करते हैं, जो नए नए शब्दों की रचना काम आते हैं। जैसे आवश्यक प्लस ता आवश्यकता, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। जैसे त्याग प्लस ही त्यागी। जैसे फंदा प्लस बाज फंदाबाज। इस प्रकार से ये वो प्रत्यय हैं जो हिंदी में व्युत्पक या व्युत्पादक प्रत्यय कहे जाते हैं। बेटा हिंदी के साथ साथ हिंदी के जो प्रत्यय हैं वो आपको पता ही है कि कुछ तत्सम है, कुछ तद्भव है, कुछ देशी है, कुछ विदेशी है। तो संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो तत्सम प्रत्यय कहे जाते हैं। संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग होता है। वे जो क्रिया धातु के बाद लगा के संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं।
संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है जो क्रिया के बाद ला करके संज्ञा विशेषण बनाते हैं। इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पठनीय, गणनीय आदि। दूसरे वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के जुड़ करके संज्ञा विशेषण बनाते हैं। इनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान, रूप इत्यादि। बेटा कृत प्रत्यय की अगर परिभाषा देना चाहें तो वे प्रत्यय जो क्रिया धातु रूपों में मिलाकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं। इनको कृदंत भी कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय स्थितियों में प्रयुक्त हो जा सकते हैं। क्रिया करने वाला, जैसे गायक, गई प्लस गायक, सेवक। इसी प्रकार हिंदी का तद्भव प्रत्यय देखिए, हार, होन प्लस हार, खेलन प्लस हार, सेवन प्लस हार। इस प्रकार ए है, वैया है, ये हिंदी के प्रत्यय हैं। क्रियाक्रम हिंदी प्रत्यय नी, चटनी, फूकनी, सूंघनी आदि, ये हिंदी के प्रत्यय हैं और क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। तो अलग अलग क्रिया के साधन के रूप में, तो कभी क्रिया करने योग्य बनाने के लिए, तो कभी क्रिया का परिणाम के रूप में इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया शब्दों के से अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के साथ लगते हैं। इन्हें संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के साथ लगते हैं और संज्ञा विशेषण बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो बेटा तद्धित प्रत्ययों की बात करें तो जैसे डिब्बी प्लस या डिबिया, खाट प्लस या खटिया, लाठी प्लस या लाठियाँ, इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे हम। आशा है कि बताई गई बातें आपके ध्यान में आ गई होंगी। थैंक्स।